नमस्कार। आज 18 मई है, शनिवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में पटना के एक स्कूल में एक छात्र की दुखद मौत की खबर को प्रमुखता दी गई है। हालांकि उसकी मौत से पहले ही उसे सेप्टिक टैंक डालने की बात भी सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से संबंधित खबर को भी प्रमुखता मिली है। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को पैसे दे, वरना अफसरों का वेतन रोका जाएगा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की खबर भी प्रमुखता से ली गई है। उनका कोर्ट में बयान दर्ज हुआ है, इसे अखबारों ने अच्छी जगह दी है। और अंत में इस खबर की चर्चा करेंगे कि विश्व कप T20 विश्व कप में भारत पाक मैच का टिकट 2 लाख रुपया से अधिक तक में बिक रहा। पटना की दुखद खबर के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। पटना के दीघा के बाटागंज में एक स्कूल है, टाइनी टॉट। यहाँ पढ़ने वाला 4 साल का आयुष कुमार गुरुवार से को घर नहीं लौटा था। उसके घर वालों ने शिकायत की पुलिस में और काफ़ी खोजबीन की गई। स्कूल वालों ने दावा किया कि बच्चा जो है वो स्कूल से घर लौट गया है, हालांकि वो घर लौटा नहीं था। उनकी शिकायत के बाद शुक्रवार को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला और उस सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 12 बजे तक की तस्वीर थी। 12 से 12:30 बजे तक के जो फुटेज है उसमें छेड़छाड़ की गई और कहा गया कि उसे डिलीट भी कर दिया गया। अखबारों के अनुसार आयुष जो है वो स्लाइडर से गिर गया था और गिरने के बाद बेहोश हो गया था। स्कूल वालों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय मरा समझकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया। इसके बाद उससे दरी से ढक भी दिया गया। उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को दरी से ढक दिया गया। आयुष के पिता शैलेंद्र राय किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। स्कूल की संचालिका वीना झा और उसके बेटे प्रिंसिपल धनराज झा को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 7 घंटे की पूछताछ की गई है और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीना झा और धनराज झा मधुबनी के रहने वाले हैं। इस घटना के पता चलने के बाद लोगों ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और तोड़ फोड़ की, स्कूल में आग लगा दिया, रास्ता भी जाम किया। लेकिन सब लोग हैरान थे कि आखिर अगर इस बच्चे को चोट लगी थी, वो बेहोश हो गया था, तो उसे स्कूल की ओर से अस्पताल ले जाने के बदले क्यों मरा समझकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। ये समझ से परे की बात है। पुलिस इसमें और छानबीन करेगी और पता लगाएगी कि इसका क्या कारण है। अब चर्चा करते हैं शिक्षा विभाग की खबर की। शिक्षा विभाग जो है वो विश्वविद्यालयों को पैसे जारी नहीं कर रहा है। उनके खातों पर जो रोक लगी थी वो तो हट गया, लेकिन पैसे जो है वेतन और पेंशन की मद में वो जारी नहीं कर रहा है। तो ये मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो स्वीकृत पैसा है उसे 10 दिन के अंदर दे देना है। साथ ही कहा कि पैसा नहीं दिए जाने पर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। 3 विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर भी पाबंदी लगाई गई थी शिक्षा विभाग द्वारा। उस पाबंदी पर भी रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट द्वारा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होनी है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है। सरकार की दलील है कि बैठक में जब तक शामिल नहीं होंगे कुलपति, पैसा नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालयों का तर्क है कि ऐसा कोई करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है और उनका ये भी कहना है कि सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कुलपतियों को हटा दे, जबकि शिक्षा विभाग ने कहा था, उनसे पूछा था कि उन्हें क्यों नहीं पद से हटा दिया जाए। इस मामले में चांसलर जो है, जो कुलाधिपति होते हैं, विश्वनाथ आर्लेकर की ओर से भी कहा गया कोर्ट में कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते। देखना यह है कि इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई क्या होती है। चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी की सांसद जो राज्यसभा के सदस्य हैं, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने 13 मई को ये आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है। उन्होंने पुलिस को मौखिक शिकायत की, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। फिर चुप्पी साध ली, फिर चर्चा बढ़ी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस उनके घर वहाँ सीएम आवास पहुंची, जहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ ये बदतमीजी हुई है।
बदसलूकी हुई है, तो पुलिस ने वहाँ सीन रिक्रिएट किया। इस बीच 30 हज़ारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल का धारा 174 के 64 के तहत बयान दर्ज कराया गया। पहले आम आदमी पार्टी के एक और सांसद जो है संजय सिंह ने कहा था कि कार्रवाई होगी, और बाद में आम आदमी पार्टी की ही नेता और मंत्री आतिशी ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल बाहर आए हैं, यानी केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और उन्हें 1 जून तक प्रचार के लिए 1 जून तक बाहर रहने की अनुमति मिली है ताकि इस दौरान वो चुनाव प्रचार कर सके। आतिशी का कहना है कि इससे भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है और मालीवाल का मामला भाजपा की साजिश है। उन्होंने मालीवाल को भाजपा का मोहरा और चेहरा बताया। अब चर्चा करते हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच के टिकट की कीमत की, जिसे बताया गया है कि 2 लाख से अधिक रुपये में टिकट बिक रहा है। 2 जून से शुरू हो रहा है भारत ये T20 कप जो है T20 वर्ल्ड कप 2 जून से शुरू हो रहा है और भारत पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में होना है। इसके लिए टिकट $2750 यानी 2,30,000 में बिक रहा है। ये टिकट क्लब कॉर्नर स्टैंड का है। जो कम से कम कीमत है टिकट की वो $300 की है, यानी लगभग 25,000 रुपये की टिकट है। तो ये है क्रिकेट की दीवानगी और भारत पाक मैच के लिए जुनून का हाल। अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं और उनकी जगह पर उनके पुत्र राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। उन्होंने वहां पर एक भावुक संदेश दिया, अपना संबोधन किया और कहा कि अपना बेटा सौंप रही हूं, निराश नहीं करेगा। रायबरेली में संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विवादास्पद बयान भी अखबारों में छपा है। उसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले राम को फिर टेंट में भेजकर बुलडोजर चलवा देंगे। ये विवादास्पद बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो सभी अखबारों में लगभग कवर की गई है ये खबर। राहुल गांधी ने बरेली और रायबरेली और अमेठी में अपना चुनावी भाषण दिया और रायबरेली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने हार मान ली है, उनका तो गुड बाय हो गया है। ये दावा राहुल गांधी ने किया। बिहार और गुजरात के माफिया ने मिलकर नीट का पेपर लीक किया था। ये खबर जो है वो भास्कर ने प्रमुखता से छापी है। आपको पता है मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट जो है उसके पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी है NTA, वो कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में जुलाई में सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि NTA से सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर जवाब मांगा है। एक और दुखद खबर है जमुई से, दुर्घटना की खबर है। भोजपुर का एक परिवार मुंडन कराने देवघर जा रहा था। उनकी कार पेड़ से टकरा गई और जमुई के चकाई के पास, और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और अंत में दिल्ली से एक खबर हम लेते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला हुआ, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन पर स्याही फेंकी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो हरकत है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी के कहने पर हुई है। और अब ये मामला वहाँ काफ़ी चर्चित हुआ, सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई। कन्हैया कुमार, आप पता है कि बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में वो रहते हैं। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको इसमें दी गई जानकारी काम की लगी होगी, और अगर आपने इसे अच्छा माना है तो इसे काइंडली शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा किया जा सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।